अभी रिसेंटली एक फ्रेंड से बात हो रही थी मेरी, वो ऑलरेडी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट्स कराता है, पर उसने मुझसे कहा कि राघव नेक्स्ट मंथ मुझे 2-3 हज़ार रुपये की SIP करनी है, तो तुम मेरा पैसा इंडेक्स फंड में डाल दी। मैंने कहा ओके, इंडेक्स फंड में डाल देंगे पैसा, ठीक है, पर इंडेक्स फंड ही क्यों? मैंने पूछा उससे, मतलब मैंने कहा इंडेक्स फंड ही क्यों स्पेसिफिकली, मतलब कहीं देखा कुछ समझा कि इंडेक्स फंड में मुझे पैसा लगाना चाहिए? कह रहा इंडेक्स फंड में पैसा इसलिए क्योंकि जैसे मैं मार्केट में देखता हूँ ना, निफ्टी बढ़ रहा है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ कि मेरा रिटर्न बढ़ रहा है। मैंने कहा ठीक है, चलो ये भी चीज़ सही है कि इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग आप देखना चाह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग फंड मिल जाएगा, या फंड हम लगा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैंने फिर उससे बताया, मैंने कहा एक इंडेक्स फंड होता क्या है, एक्चुअली इंडेक्स फंड होता है एक पैसिव फंड, जिसमें कोई भी फंड जो है, कोई भी इंडेक्स फंड आप उठा लो, वो सिर्फ एक इंडेक्सेस को फॉलो करता है। जैसे नेक्स्ट 50 हो गया, 50 हो गया, स्मॉल नेक्स्ट 150 हो गया, ठीक है, मिड कैप्स हो गए, स्मॉल कैप्स हो गए, जो इंडेक्सेस है वो सिर्फ उसी इंडेक्सेस को फॉलो करता है और वो कुछ नहीं लगाता। फंड की कोई या मैनेजर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो अपने अकॉर्डिंग स्टॉक पिक करे या कुछ करे, वो डायरेक्टली जो इंडेक्सेस होता है उसी के पोर्शन के अकॉर्डिंग पैसा लगा देता है। पोर्शन मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पैसा लगा देता है, सेम पोर्शन जो होता है, डुप्लीकेट बिल्कुल कॉपी करता है जो इंडेक्सेस में चल रहा है, विदाउट एनी अपना दिमाग लगाया हुआ है। थोड़ा बहुत वो पैसा अपने पास रखते हैं, थोड़ा बहुत मतलब 1% और 2% जो होता है वो कैश रिजर्व्स में रखते हैं कि जैसे अगर आपको पैसा कभी निकालना है तो वो जब भी निकाल लें, ठीक है, बस ये होता है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा तेरे को ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैं एज एन तेरे को बता रहा हूँ तो ये चीज़ें, मैंने कहा तेरे को तो इंजेक्शन में पैसा नहीं लगाना चाहिए। कह रहा क्यों, तेरे को मेरे को क्यों नहीं लगाना चाहिए पैसा? मैंने कहा देखिए, जब तू ऑलरेडी इक्विटी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तू तेरी अभी इतनी एज भी नहीं है, ठीक है, तू लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच रहा है, तो तू फालतू में इंडेक्स फंड में लगा के अपना रिटर्न को मार रहा है, ठीक है, तो तू थोड़ा रिस्क और ले, है ना। तो हम जहाँ पे फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग स्टॉक पिक करता है, जिसको हम एक्टिव फंड्स बोलते हैं, जहाँ स्टॉक जो फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग स्टॉक पिक करता है, रिसर्च के अकॉर्डिंग, एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग पिक करेगा वो, फिर वो पैसा लगाएगा वहाँ पर। वो वैल्यू फंड्स हो सकते हैं, वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी फंड्स हो सकते हैं, ठीक है, वो थीम्स फंड्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे फंड्स हैं, वो उसमें से वो चूज़ करता है, उनमें मतलब उनमें से वो पैसा लगाता है स्टॉक्स को पिक करके मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उस पर्टिकुलर फंड का। मैंने कहा तू ऑलरेडी इतना रिस्क ले रहा है तो तू थोड़ा और रिस्क ले और वो पैसा वहाँ पे लगा। कह रहा है ऐसा भी कुछ होता है क्या, मतलब इंडेक्सेस अलग होते हैं, पैसिव फंड अलग होता है, एक्टिव फंड होता है अलग होता है? मैंने कहा हाँ, एक्टिव फंड अलग है, पैसिव फंड अलग है, इंडेक्सेस अलग हैं, 2700 फंड्स हैं इंडिया के अंदर जो तुम पैसा लगा सकते हो। तुम सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखो या किसी का लिंक्डइन पे देख लो, किसी का इंस्टाग्राम पे देख लो, किसी का यूट्यूब पे देख लो कि भैया या किसी ने एडवर्टीजमेंट कर दिया कि ये फंड आया हुआ है, मेरा NFO आया हुआ है, यहाँ पे पैसा लगाओ। तुम ऐसे करके पैसा लगाओगे तो हमेशा पैसा फंसेगा तुम्हारा। ये मान के चलो, पैसे को हमेशा मैनेज करके देखो, वो फंड जो तुम्हारा है वो तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं, पहले ये समझो। ऐसे ही पैसा मत लगा दो, ठीक है, या तो किसी, जब तुम्हें नहीं पता रिसर्च, तुम नहीं कर पा रहे हो रिसर्च एंड तुम नहीं कर पा रहे हो कैसे फंड चूज करे, या तो फिर किसी से पूछो, अपना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, कोई MFD से पूछो, वो तुम्हें ठीक बताएगा। क्योंकि जो हर एक फंड सबके लिए ठीक नहीं है, जो मैं हर बार बोलता हूँ, हर एक फंड सबके लिए नहीं होता। किसी के लिए इंडेक्सेस फंड भी बेटर हो सकता है, पर तेरी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग तू इतना रिस्क लेने को रेडी है, तेरी एज 30 के नीचे की है, तो तू तो फिर इंडेक्स फंड में क्यों जाए? मतलब मैं एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर तेरा, मतलब मैं एज एन तेरे को सजेस्ट कर रहा हूँ, तो तू वहाँ पे पैसा लगा, वहाँ पे तेरा ठीक रहेगा, पैसा रिटर्न भी अच्छा आएगा, ठीक है, और तेरे को अच्छा भी रहेगा। कह रहा वो ऐसा है क्या? मैंने कहा ऐसा ही होता है, थोड़ा रिसर्च करो, नहीं है तो किसी से पूछो, पूछने में क्या जाता है, ठीक है, क्या ही जाता है। तो बस अगर आपको लगा हो कि ये कुछ समझ में आया हो, कुछ नया कुछ सीखा हो, तो कमेंट में लिखो फाइनेंस वाला आदमी। नहीं आया हो तो कहाँ आता, कोई देर तक वीडियो में आओगे, यहाँ तक तो कोई आता ही नहीं है। चलो बाय।